वेलकम बैक टू माय चैनल कटारिया इंग्लिश एकेडमी। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए 9th क्लास के लिए जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम है 25 तारीख को, उसके लिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जिनके आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। और ये अंदाज़ा होता है कि कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, हालांकि इनमें कुछ चेंज कर दिया जाता है, कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, कोई भी क्वेश्चंस आपके सिलेबस से बाहर या आपकी किताबों से बाहर नहीं आता। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने उस चैप्टर को कितने डीपली से पढ़ा है, आपने क्लास अटेंड की है, आपने रेगुलर आप होमवर्क कर रहे हैं। तो यदि आप इन दोनों हैबिट को अपने टाइम टेबल में ऐड कर लेते हो तो उम्मीद करते हैं फिर आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपकी आंसर बुक में ना हो, जो आपकी किताब में ना हो। लेकिन ये तभी संभव है प्यारे बच्चों जब आप मेहनत करोगे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 2 बुक से ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनकी संभावना पूरी है। यदि आप इनको पढ़ लोगे, अच्छे से याद कर लोगे, अभी भी आपके पास पूरा 3 दिन का टाइम है बच्चों। यदि आप इस वीडियो को देखोगे और क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ बताऊँगा, यदि आप उनको पढ़ोगे, याद करोगे और लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए मैं अब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ। और फिर 9th क्लास के एसएसटी के बच्चों ध्यान रखना, 9th क्लास के एसएसटी के एग्ज़ाम में जो संभावित प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैं आपको वे क्वेश्चंस अब बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को स्किप मत करना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में उन टॉपिक्स को भी ज़रूर बताना जो आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपके लिए उस टॉपिक पे भी बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँगा ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आ जाए। तो चलिए बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। जो 9th क्लास का एसएसटी का एग्ज़ाम 25 सितंबर को होने वाला है हमारे यहाँ पे। तो उनमें से मैं 2 बुक्स में से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनकी आने की संभावना पूरी है और जो हमेशा ईयर बाय ईयर आपस में चेंज होते रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं लेकिन जो चेंज नहीं होते और वे 100% आने के चांस होते हैं। तो चलिए मैं आया हूँ फिर से आपके लिए क्वेश्चंस लेके। और आज मैं सब्जेक्ट सोशल साइंस फ्रॉम फर्स्ट क्लास 9th की 2 बुक से क्वेश्चंस लेके आया हूँ। प्रथम बुक का नाम है अर्थशास्त्र और दूसरी जो हमारी बुक है समकालीन भारत, फर्स्ट पार्ट जो इसका है, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को याद कर लें। और अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस घुमा फिरा के दे दिए जाएँ, थोड़ा सा में चेंज कर दिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो अभी आपके पास टाइम है। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इस चैप्टर्स को डीपली पढ़ेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। तो चलिए मैं आपको प्रश्न बताता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो प्रश्न मैं लेके आया हूँ ये आपके फर्स्ट चैप्टर से है और प्रश्न है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस प्रकार सहायता की। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि बिजली के बिना हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता। बिजली आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऊर्जा के और बहुत सारे स्रोत आ गए हैं। लेकिन पालमपुर गांव की कहानी जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक काल्पनिक गांव है। और जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ग्रामीण जीवन के विकास के लिए बिजली कितनी महत्वपूर्ण है। तो वहाँ के किसानों को क्या क्या फ़ायदा हुआ। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा जो हुआ है वो किसानों को हुआ है कि उन्होंने अपने ट्यूबवेल लगा लिए, सिंचाई के संसाधनों में वृद्धि हो गई और रोजगार के साधन हो गए। छोटे हथकरघा जो उद्योग होते हैं वो गांव में धीरे धीरे खुल गए। और जब लाइट की व्यवस्था हो गई गांव के अंदर, तो सबसे महत्वपूर्ण जो फ़ायदा हुआ है वो है बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि बच्चों बिना पढ़ाई के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते और गांव में इतने संसाधन नहीं होते। तो जैसे ही पालमपुर में बिजली की सप्लाई शुरू हो गई तो वहाँ के लोगों के जो दैनिक जीवन था उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो गया। तो प्यारे बच्चों, यदि आप इस क्वेश्चन के आंसर लिखना चाहोगे तो केवल आपको एक बार चैप्टर को पढ़ना होगा और बहुत सारे आंसर्स ऐसे हैं जो आप क्वेश्चंस को पढ़ते ही कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दोगे। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की जो इसी चैप्टर से है, पालमपुर वाले चैप्टर से ही। दूसरा क्वेश्चन है, पालमपुर में खेतीहर मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। क्योंकि हमने पढ़ा है चैप्टर में कि पालमपुर में गांव में जो लोग हैं उन सब के पास अपने खेती की ज़मीन नहीं है। कुछ बड़े साहूकार हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके पास खेती का बहुत कम हिस्सा है।
तो उसमें उनका गुजारा नहीं हो पाता, तो वे लोग बड़े ज़मींदारों के यहाँ पे जो है मेहनत मजदूरी करते हैं। तो वहाँ के जो किसान हैं वो उन लोगों को न्यूनतम मजदूरी पे कम से कम काम कराते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की मजदूरी हमारी सरकार द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है मजदूरों के लिए, वो उनको नहीं मिल पाती है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हो, क्योंकि गांव के लोगों की मजबूरी है कि थोड़ा काम अपने खेतों में कर लिया जाए और बाकी पार्ट टाइम में जब हमारे खेतों में काम नहीं रहता तो हम दूसरों के खेतों में काम करके थोड़ा पैसा कमा लिया जाए और अपना जो जीवन यापन है वो ऐसे ही चलता रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालमपुर गांव में जनसंख्या की संरचना क्या है। संरचना मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, लोग किस जाति के हैं, कितनी उनकी संख्या है, क्या क्या उनके पास रोजगार के साधन हैं, और जो लोग संपन्न हैं तो वे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को लिखना है। और इस चैप्टर में इस टॉपिक पे भी बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं कि किस जाति के कितने लोग हैं, ठाकुर कितने, जमींदार कितने, छोटे मजदूर कितने, भूमिहीन किसान कितने हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखना है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरित क्रांति किस प्रकार मिट्टी के उपजाऊपन की हानि के साथ जुड़ी है। हरित क्रांति का मतलब क्या है कि ये एक शुरुआत थी क्रांति की, जब हमारे देश में खाद्यान्न इतने नहीं होते थे कि हम अपने देश के लोगों का पेट भर सके। तो भारत सरकार तब बाहर से आयात करते थे और उसके लिए फिर धीरे धीरे सरकार ने क्या किया, ऐसी सुविधाएं बनाई ताकि हम अपने ही ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकें। और हरित क्रांति का एक साइकिल था, एक दौर रहा है पूरा, कि उसके बाद जब से हमने इस हरित क्रांति को अपनाया है तो अब हमारा देश इतना सक्षम हो गया है कि हम खाद्यान्नों की आपूर्ति दूसरे देशों को भी करते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हमारी धरती पे हुए हैं, हमारी पृथ्वी पे हुए हैं। जो मिट्टी की उपजाऊपन है वो धीरे धीरे नष्ट हो गया है, क्योंकि हरित क्रांति के दौरान फर्टिलाइजर्स का इतना यूज किया गया, कीटनाशकों का इतना यूज किया गया कि मिट्टी की जो उपजाऊपन था वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार से हरित क्रांति जहाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद हुई है, हमारे खाद्यान्नों की जो मात्रा थी वो बढ़ी है, उसके साथ साथ मिट्टी के उपजाऊपन भी कम हुए हैं, उसका नुकसान कहीं ना कहीं हमें हुआ है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। ये सेकंड चैप्टर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। संसाधन के रूप में लोगों का क्या महत्व है। प्यारे बच्चों, जो भी हम अपने चारों स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सड़कें हैं, पुल हैं, गाड़ियाँ हैं, रेलवे है, हवाई जहाज़ है, नदियाँ हैं, और आपके जो बड़े बड़े डैम्स बने जो हैं, और मेट्रो ट्रेन जैसे कि आजकल चल रही है, और मोबाइल है हमारे हाथ में, कंप्यूटर है, ये सब कुछ जो है मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। तो मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इससे महत्वपूर्ण संसाधन कोई नहीं, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं जो मानव निर्मित हैं वे सब की सब मानव द्वारा ही बनी हुई हैं। तो मानव का रूप एक बहुत बड़ा रूप है, एक व्यापक रूप है, और हर चीज़ों के प्रोडक्शन में, हर चीज़ों को बनाने में कहीं ना कहीं मानव का ही रोल रहा है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। बच्चों, बेरोजगारी कई तरह की होती है, कुछ मौसमी बेरोजगारी होती है, कुछ प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से हैं जो आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो है हमारा, ये है कि भारत में बेरोजगारी के लिए 5 उत्तरदायी कारणों को बताइए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से लिखना है कि ऐसे आपको 5 कारण ढूंढने हैं जिसकी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है या लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे कोई 5 कारण आप अपने आस पड़ोस में, मोहल्ले पड़ोस में देख सकते हैं। और आपकी एज ग्रुप से जो बच्चे बड़े हैं, जो पढ़ के स्कूल से निकल चुके हैं, आप उनसे ये बात करके इस क्वेश्चन के हल निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों। प्रश्न 8 है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। हमें पता है कि हमारे यहाँ पे 3 सेक्टर काम करते हैं, या हर जगह 3 सेक्टर काम करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ना। अगर ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में नहीं आता तो कम से कम फिर या 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये जरूर बन के आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेना और आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, जो क्वेश्चन से ये है कि खेतीहर श्रमिक गरीब क्यों होते हैं। मतलब
कि खेतों में काम करने वाले जो लोग हैं वे गरीब क्यों हैं, उनके गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपकी किताब में है। केवल आपको इतना करना पड़ेगा कि आपको किताब जो है, ये जो चैप्टर्स हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे और कोई क्वेश्चन फिर ऐसा नहीं होगा कि आप हल ना कर पाएँ। और लास्ट में जो सबसे क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांव के लोग शहरों में पलायन क्यों करते हैं। पलायन मतलब जो लोग गांव छोड़ के शहरों में काम की तलाश में आ जाते हैं या दूसरे देशों में चले जाते हैं, उसको हम पलायन करते हैं, पलायन कहते हैं। और लोग अधिकतर जो केस होते हैं वो केवल रोजगार की तलाश में, अच्छे भविष्य की तलाश में ही शहर की ओर आते हैं, जहाँ पे रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो ये लोग अपने पैतृक गाँव को छोड़ के शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में केवल इतने ही क्वेश्चंस हैं। कल मैं आपके लिए दूसरी बुक से क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिनकी श्योरिटी पूरी है कि वो एग्जाम्स में आएंगे। और यदि आप इन 10 क्वेश्चंस को याद कर लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।